नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले तो चंद्रयान की कामयाबी पे आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कल का दिन वाकई ही भारतवर्ष के लिए गर्व का दिन था। ऐसे ही हर दिन गर्व का होना चाहिए, इस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो बहुत मजा आया कल के दिन को देख के, कल की कामयाबी को देख के। तो चलिए आज हम अनुपमा, क्योंकि ये अनुपमा का पब्लिक वॉइस वीडियो है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आपके ऑडियोज को सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। ख्याति जी, आपको ऑडियो अच्छा लगा और वर्षा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल पर चोट तो 80% महिलाओं को दी जाती है। यही हमारा समाज है। औरत पर बहुत बहुत जुल्म होते हैं जो कि शब्दों में बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अधिक को अभी तक नहीं हटाया जाएगा तो बाद में हटाया जाएगा, तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। और जब बिजनेस से हटाया जाएगा तब बदतमीजी करेगा वो पाखी के साथ, और तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। वर्षा जी, बहुत बुरा लगा आपकी बहन के बारे में सुनकर कि लड़कियों के साथ कितने कितने जुल्म होते हैं, फिर भी लड़कियां समाज की खातिर समझौता कर लेती हैं। आपकी आवाज़ से दर्द छलक रहा था सच में। और सीरियल की शुरुआत हुई, अनुपमा की बेचैनी से सीरियल की शुरुआत, और अनुज का उसको संभालना काबिले तारीफ। कैसे कोई इतना नाटक कर सकता है? बंद कमरे में बदतमीजी, बाहर दिखावा, ये है पाखी और अधिक का सच। रोमिल ने सच बोला, फेक है दोनों को देखकर और फिर बात को घुमा दिया। अनुपमा, अनुज, रोमिल सब समझ रहे हैं कि नाटक हो रहा है और बरखा खुश हो रही है सब देखकर। शाह हाउस में हंसी ठिठोली अच्छी लगी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब बात समझाएगी बंटवारा क्या होता है डिम्पी को, और डिम्पी कितना गंदा मुंह बनाती है बात बात पर। गुड डिसीजन अनुज, अधिक को ब्रेक दे दिया, तालियां बजाने का मन कर रहा है आज। और रोमिल का कटाक्ष बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली तुम्हारे गाल को कितना सपोर्ट किया था अधिक ने। पाखी को बोला, मज़ा आ गया सच में। पाखी अपना प्रोजेक्ट देने को बोल रही है अधिक को, अरे तुम होती कौन हो ये कहने वाली। अनुपमा ने सही डांटा कि बस करो बाबा बेबी बूबू। डिम्पी की हालत देखकर मज़ा आ गया। बा ने समर को नाश्ता दे दिया तो उसमें डिम्पी की जान जा रही है, खुद तो बनाएगी नहीं। बा ने अच्छे से समझा दिया पोछा कैसे लगाते हैं। अभी तक तो जवानी चलाती थी, काम कहाँ करती थी डिम्पी। और अनुपमा पाखी को डांट रही है तो अधिक के एक्सप्रेशन देखो कितने गंदे बना रहा है। कितना सही कहा अनुपमा ने कि दुनिया भर की औरतें तरसती हैं मौके के लिए। तुझे तेरे बड़ी ने मौका दिया है, उसकी तो कदर कर। पाखी ने ऑफिस जाने से मना कर दिया अनुज को, तो अनुज को बीच में बोलना पड़ा। सही बोला अनुज ने, पाखी सच में बहुत बदतमीज़ लड़की है, बहुत बुरा भुगतेगी ये। रोमिल ने कितना अच्छा कहा कि अधिक का गेम सबको समझ आ रहा है पर पाखी को समझ नहीं आ रहा है। सच में रोमिल दिल का बहुत अच्छा है। बात समझ गई कि डिम्पी ने चुरा कर खाना खाया है पर कुछ बोली नहीं। और डिम्पी की हिम्मत देखो, खुद तो बनाई नहीं और फ्रिज से निकाल के चुरा के खाने लगी। अनुपमा ने अच्छे से रोमिल को स्मोकिंग के बारे में समझा दिया। प्यार भरा स्पर्श रोमिल को पिघलने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसको प्यार नहीं मिला है, और अनुपमा से उसको प्यार मिलता है तो प्यार से वो बातें समझ जाता है सब। और प्री कैप में देखा कि डिम्पी की लाइट कट कर दी गई है और वो उसने बिल भी नहीं भरा है, तो अनुपमा ने कहा कि अपना बिल खुद भरो। अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि रोमिल वाला पार्ट तो बहुत अच्छा था, और अधिक के लिए भी सही कहा कि अगर अभी नहीं सुधारा गया तो बहुत देर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑडियो था आपका, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। प्रेम हृदय में जन्म लेता है और अनुपमा के हृदय में अपना और पराया दोनों का कोई भी भेद नहीं है। सब बच्चे उसे अपने से ही लगते हैं। सबके लिए उसका बिहेवियर अपने बच्चों जैसा ही है। वो तो एक बेस्ट मदर है। वैसे तो हर मदर बेस्ट ही होती है। अपने आप को दुखों में झोंक कर
बच्चों को सुख देती है, लेकिन अनुपमा वो माँ है जो गैर के बच्चे पर भी ममता लुटा देती है। उसने तो सब्जी वाले की लड़की पर भी अपनी ममता लुटाई थी। रोमिल तो फिर भी अंकुश का बेटा है, जो अनुज का कज़न ब्रदर है। इस नाते उसके लिए वो बेटे जैसा ही है। अनुपमा की छत्र छाया में हर बंदा आहिस्ता आहिस्ता सुधरता जाएगा, ये भी होगा ज़रूर। बाकी कुछ लोग हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े ही रह जाएंगे, लेकिन जब गिरेगी खुद पर गाज तो सुधरने की पीपुड़ी भी वही बजाएंगे। पाखी तो वाकई बेवकूफ़ है, जो अधिक की नौटंकी को सहन समझ ही नहीं पा रही है। ऐसी एजुकेटेड और स्मार्टनेस का क्या फ़ायदा जो इरादे ही ना भांप पाए अपने पति के। वो पति नहीं, कसाई है। कसाई का काम तो अस्तित्व को तोड़ना होता है। इतिहास अनुपमा का दोहराएगा अधिक मेहता। आखी ने हद से ज़्यादा बदतमीज़ी की थी अपनी माँ के साथ। जो नहीं कहना था वो भी कह दिया था। छोटी को अपने स्कूल से निकालने तक का फरमान जारी कर दिया था। तो इन सब का दंड तो उसे भुगतना ही होगा। अनुपमा का इतिहास पाखी का करंट अफेयर बनेगा। काव्या और वनराज धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। वो दिन दूर नहीं जब दोनों के बीच मनमुटाव रहेंगे ही नहीं, क्योंकि काव्या वनराज के बच्चों की और वनराज काव्या की पीड़ा को जिस पल से समझना शुरू कर देंगे, उसी पल से दोनों के रिश्ते पहले जैसे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सीमा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि अनुपमा अपने और पराई में बिल्कुल फर्क नहीं समझती है। किसी को भी दर्द हो, अनुपमा को उसकी पीड़ा जरूर महसूस होती है। और आपने जो भैरवी की एग्जाम्पल दी है वो भी सही है। देखते हैं भैरवी का ट्रैक वापस आता है कि नहीं आता, मगर तब तो अनुपमा ने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह भैरवी का ध्यान रखा था। थैंक यू सो मच सीमा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा, नमस्ते। आपने कहा कि अपना तबीयत ठीक रखना महिमा और दूसरा काम करना। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मैं ठीक हूँ। और कहना चाहती हूँ आज अनुपमा के बारे में। आज देखा अनुपमा डाइनिंग टेबल पे सब बैठते हैं, रोमेल, बरखा, अंकुश, अधिक, बाकी अनुज और अनुपमा सबको सर्व करती है। अच्छे से अधिक और बाकी नाटक करते हुए ऊपर से नीचे उतरते हैं कि दिखाते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। डार्लिंग ले लो ना, जूस ले लो, वो ले लो, वो ले लो करके मतलब दिखा रहे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, मैं इसका बहुत केयर करता हूँ। ये सब ढकोसलाबाजी है, इसमें तो मैं विश्वास नहीं करती। हाँ, आशा हाउस के बारे में बोलूँगी कि डिम्पल को अच्छा सजा दी है। वो बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वही होना चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल। वाह, हमेशा मैं आपको ताना कसती हूँ, लेकिन आज आपको सलाम करती हूँ कि जब बहुएं बात नहीं मानती है ना, तो सासुओं को ये अकड़ दिखानी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी सारी सासुओं को अकड़ दिखाना ज़रूरी है, गलत तरीके से नहीं, सही तरीका दिखाना ज़रूरी है कि तेल आटा भाव का क्या मतलब निकलता है, घर में कितने बजे तक कितना टाइम कंप्लीट करके काम कंप्लीट किया जा सकता है। ये सब जगह इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर बहुएं टाइम से काम ना करें और हस्बैंड को नाश्ता दे दें, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। और तो और समर को
नाश्ता देते हुए, मतलब उसे थेपला खिलाते हुए अच्छे से मोटिवेट की। बहुत अच्छा लगा देखकर, मतलब उसे इलायची दी खाने के लिए। एक बोलते हैं ना दादी सास का प्यार, इज़ वेरी फैंटास्टिक। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई ना मैम, कि मैं क्या बताऊँ। और आज बा और बापू जी का थोड़ा बहुत नोक-झोंक झगड़ा, वो तो अच्छा लगा देखकर कि वो एक बोलते हैं ना कोल्ड वॉर, प्यारा-सा कोल्ड वॉर दादा-दादी का। तो सब दोनों जब मज़ा ले रही थी काव्या और किंजल ने, बहुत मज़ा आया देखकर। आई एम वेरी एप्रिसिएशन कि इतना प्यार होना भी चाहिए, इज़ वेरी राइट। और रोमिल का जो सिगरेट पैक गिरा हुआ दिखाया गया, और अनुपमा ने देखा और उठाया और बोला कि इसे छुपाना मत, और उसे डब्बा देकर पढ़ाया कि देखो उसमें पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो जो धूम्रपान करना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो वो भी चीज़ के लिए वो भी मना करी, समझाई। बेटा बोली, उनके कंधे पर हाथ रखी। रियल में, सच में इसी को कहते हैं माँ। मुझे नहीं लगता कि अंकुश को, वो चाहे कितने भी गिल्ट में है, लेकिन अपने बेटे को कष्ट में तो कर ही सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। ये काम अनुज कर रहा है और अनुपमा कर रही है। इट्स वेरी नाइस कि कुछ दिन अनुपमा अनुज के साथ रहेंगे ना, तो सच में चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसे प्यार जो वो जगह से आया है, ना पापा का प्यार मिला, ना माँ का प्यार मिला। माँ जिस तरह से प्यार करती, उससे पैसे मिले, और वो पैसे से अच्छा काम करने की जगह वो गलत काम करने लग गया। बस वो संस्कार बोलते हैं ना, वो बच्चों को बिगाड़ने वाला हरकत की मतलब हम लोग सेवा नहीं कर सकते, तुम अपना सेवा खुद करो और अपनी सेवा में अपना ध्यान खुद दो। बस यही चीज़ अंकुश ने किया, और यही चीज़ उसकी वाइफ जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो की। तो ये गलत दिखाया गया है। ये चीज़ समझ में नहीं आया, और वो मैं सुधर जाएगा, क्योंकि अनुपमा का हाथ है तो वो सुधार देगी, और वो प्यार से सुधारेगी, ना डांट के ना मार के। बाकी का जवान देखिए कितना चलने लग गया है। पहले तो अपनी माँ के साथ खड़ी थी, आज जब वो ठोकर खाएगी और 10 से ज़्यादा ठोकर खाएगी, तब उसे समझ में आएगा कि मेरी माँ जब मेरे साथ खड़ी थी तो मैंने माँ का सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी। वो बच्चे कहते हैं ना, जब 10 लाठी सर पर पड़ती है किसी की, तो माँ याद आ जाती है कि माँ होती तो मेरे को बचाती, माँ होती तो ये करती। लेकिन जब माँ ही मना करती है कि बेटा ये काम मत करो, तो बच्चे और आगे चल के करते हैं कि यार मेरी माँ ने मना किया है ना, तो और करो। और मैंने जो सामने में जो एक मैम जो थी, जो मतलब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उस उन्होंने कहा था कि मेंटली फिजिकली जो बोल रही थी कि वो भी एक टॉर्चर होता है, वो भी एक मोलेस्टेशन होता है। तो ये बात सही है। फिजिकली मतलब चेहरे पे जितना भी मार पड़ जाए वो दिखाई देता है, लेकिन दिल पे जो जख्म लगी हुई रहती है ना, वो दिखाई नहीं देती है। हर घर की कहानी है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे घर की कहानी नहीं है, मेरे घर की भी कहानी है। और मेरे घर की कहानी क्या, मेरे साथ भी यही कहानी थी। अभी नहीं है, थी। पर उसे मैंने कैसे निकाली, आज मैं अपना किस्सा सुनाना चाहती हूँ मैम। बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वो दिन याद आ गया, और मैं ना चाहकर भी बोलना पड़ेगा मैम। जब मैं मैरिड कर कर आई थी, तो जस्ट कॉम टू बिलीव इट कि नानी घर से आई थी, आपको बताई कि मैं नानी घर में पली बसी हूँ। तो वो चीज़ यहाँ आई, तो बोलते हैं ना कि आदमी किसी को शादी करके बच्चे को भेजा जाएगा तो सामान चेकअप होता ही है, थोड़ा बहुत तो देखा जाएगा ही। तो एक्चुअली चेन मेरे मायके वाले की तरफ से चेन निकाला गया था कि नहीं, जैसे महिमा जब फर्स्ट टाइम जब घर में एंट्री करेगी तो ये चेन महिमा को देंगे, इसकी जगह कुछ और रख देते हैं। तो वो लोग कुछ और रख दिए थे, मेवा दान रख दिए थे, और मुझे चेन देने के लिए प्लानिंग किए थे। तो उसी वजह से बाता-बाती हुआ कि बक्सा वापस मँगाया गया था, और चेक किया गया था कि क्या सामान डालना है और क्या सामान। तो उस बात के लिए भी हुआ, और बहुत कुछ ऐसी-ऐसी बातें हुई। मुझे हमेशा टॉन्ट कसना, इस कॉन्ट्रडिक्शन कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और कि फर्स्ट टाइम जब मैं ये नहीं कहूँगी, फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने भी मुझे चपटा मारा था। उस समय मैं इग्नोर कर गई कि दिस इज़ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इग्नोर एंड इग्नोर। सेकंड जब बात उठाया, तो मैंने कहा दोबारा मत करना। मैं एक स्टडी की हुई लड़की हूँ,
जितना भी सामान लेना ले लेना, लेकिन ये हरकत मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इज़ गॉन टू बिलीव इट, मैं आधे रास्ते पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। इतना डर भी नहीं लगा कि मैं, देखते हैं मेरा कौन साथ नहीं देता, पूरा फैमिली साथ खड़ा हो गया था कि नहीं ये गलत नहीं है। मैंने कहा कि आप लोग जिस तरह से हरकत कर रहे हैं ये गलत नहीं है, टोन कस रहे हैं, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे खाना खाओ, इतना ही खाना खाओ, ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटेंशन था। लेकिन खुद को भी मैं डिप्रेशन की थोड़ा दिन, कम से कम मैंने मैम 2 साल तकलीफ पाई थी। शादी के 2 साल मैंने खुद तकलीफ पाई हूँ, खुद स्ट्रगल करी हूँ और खुद उस टाइप से निकली हूँ। और आज पूरा परिवार, चाहे वो मायका फैमिलीज हो, चाहे वो ननिहाल हो, चाहे वो मेरे भैया लोग हो, चाहे वो ससुराल की तरफ से मेरे बुआ सास हो, मेरे मामा ससुर हो, या कोई भी हो, सलाखों पे रखते हैं, क्योंकि मैं गलत का साथ नहीं देती, मैं सही का साथ देती हूँ। और सही का साथ देना मतलब कान्हा जी का साथ देना। वो कहते हैं ना, अनुपमा कहती है कि कान्हा जी का साथ देना, वही साथ मेरे साथ है। मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, और हर्ट होना तो दूर की बात है, मैं किसी के साथ गलत तक नहीं करती हूँ। आप बोलते हैं ना मैम कि महिमा तुम्हारे अंदर गुस्सा है, मेरा वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है जब मैं कोई लड़की को इस तरह का कांड करते हुए देखती हूँ, इस तरह से अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हुए देखती हूँ, तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, तो मुझे पता है ना कि वो बोलते हैं ना घाव, जख्म, वो अभी तक है। मैं भूलने की कोशिश बहुत करती हूँ मैम, लेकिन नहीं भूल पाती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आज अपने किस्से मैंने सुनाया है, मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने स्ट्रॉन्ग होकर, मैं निकली नहीं, मैं दूर नहीं हुई, लेकिन अपने आप को हैंडल करी और संभाली अपने आप को और आगे करी। क्यों पीछे हो? और सच बता रही हूँ मैम, कुछ टाइम पहले भी मतलब मेरे हस्बैंड 6 years वांट टू ड्रिंक, पर करके आते, इज गॉट टू मारना पीटना, इज गॉट टू फिर सब कुछ कर रहे थे, मैंने ही छुटाया। वो भी जब बेटा पैदा हुआ, तब उन्हें कसम दिए कि देखिए छोटा सा बच्चा आ गया है, अब तो सोचिए, अब आप अपने आप को चेंज करिए। बेटी आने के बाद तो पूरा चीज़, जितना भी फालतू चीज़ें वो लेते थे, सब ख़त्म कर दिए कि नहीं मुझे नहीं लेना है। मैंने खुद समझाया कि अगर आप लेंगे तो बेटी आपसे डरेगी ना, आपको कुछ अपने मन की बातें शेयर करेगी ना, आपको कुछ बोलेगी। छोटी सी बच्ची, कभी कभार दिवाली के टाइम और होली के टाइम हो जाता है इनसे, तो उस दिन वो मेरे चिपकी हुई रहती है कि मैं पापा के पास नहीं जाऊँगी, पता नहीं पापा फिर डांटेंगे या कुछ करेंगे, उसके मन में ये। तो उनको इस चीज़ के लिए भी मैंने टोका है। और आज देखिए मेरे हस्बैंड, जैसे कहते हैं ना अनुज कपाड़िया, उसी तरह है। मैं 100 to 100% नहीं बोलूँगी, 100 में 50% तो वो है ही। बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आगे आगे तक का सोच रखते हैं कि नहीं उसे करने देना है, और देख रहे हैं कि वो अपने मेहनत से अपने आप को काबिल कर रही है, परिवार को संभाल रही है, इज़ वेरी राइट। थैंक यू ऑल ऑफ मैम, आई लव यू टू, एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और आपने अपनी बात शेयर की है, उसको शेयर करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, आपने वो गट्स दिखाए हैं, थैंक यू सो मच। बाकी ऑडियो के लिए जरूर कहूंगी कि बहुत डिस्टरबेंस था, सिर्फ आपने जो एंड में अपनी बात शेयर की है उसकी वजह से मैंने इस ऑडियो को शामिल कर लिया है। उम्मीद करती हूँ सबको आपका ऑडियो समझ में आया हो, बीच में कुछ मैंने काटा भी है क्योंकि लंबा भी था, तो उम्मीद है आप भी इस बात को समझ के अपने ऑडियो को बहुत ही ध्यान से, जो भी एक्स्ट्रा आप बोलते हो उसको मत बोलिए, आप सिर्फ अपने ऑडियो की तरफ ध्यान दीजिए, उसमें आपको क्या क्या जरूरी लगता है उसी को बोलिए, यही मैं सुजेशन दूंगी आपको। तो थैंक यू सो मच अपनी बात को शेयर करने के लिए, और आप बहुत बहादुर हो ये हम सब जानते हैं, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को चंद्रयान मिशन सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू जी, 1959 में बनी फिल्म जाग उठा इंसान, इस फिल्म का रफ़ी साहब के आवाज़ में एक सॉन्ग था, ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। वाकई में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने आज ये गाने को सही साबित किया। हमें गर्व है अपने भारतीय होने का। और कल की शाम वाकई में सबके लिए खुशनुमा थी, बहुत जश्न वाली शाम थी कल की, तो गौरवान्वित किया हमें अपने भारत के वैज्ञानिकों ने। और
आज के शो के बारे में बोला, हाँ, सबसे पहले थैंक यू सो मच अंजू जी। कल आपने मेरी बात सुनी, मुझे समझाया और उसके मायने भी, और मेरे इस ऑडियो के माध्यम से आपने उसको सरल और शब्दों में सबको समझा दिया कि औरत ने क्या कैसे करना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में सुन के अपनी ही ज़िंदगी खराब करनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी की भी मेरी बहनों ने, कुमुन्नी जी ने, मनीषा जी, ख्याति जी और बाकी के लोगों ने जो मुझे समझा और समझाया, तो अच्छा लगा मुझे वो। और मुझे सच में रिलैक्स फील कराया सब लोगों ने मुझे। अंजू जी, आज के शो के बारे में बोलूँगी। आज का शो सच में अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। 2 दिन से मैं बोल नहीं पाई थी, पर 2 दिन से मैं भी वही फ़ील कर रही थी कि ऐसा अनुज और अनुपमा जो रिकैप में दिखा रहे थे, तो अनुज और अनुपमा ने अभी ये ऐसा फैसला लेना चाहिए। हमें लग रहा था कि शांत चिढ़ के या नाराज़ होके नहीं, और जो लिया आज अनुपमा ने, कि जो पाखी को समझा दिया कि काम को कैसे उसने अपने पति को मेरी जगह इसको करवा लो, तो बहुत अच्छे से जवाब दिया कि क्या ऐसा तू बाहर करती या कहीं और ऐसी करती कि काम मिलते ही ब्रेक ले लेती, ऐसा काम जो भी बात है कि आज सच में पाखी की बोलती बंद की। पाखी तिलमिलाई अंदर ही अंदर जरूर, पर पाखी बोली नहीं। और उसने फिर भी कहा कि मुझे काम नहीं करना। और अधिक बोल के सर आए कि पाखी ये तुम्हारा काम है, तुम करो। और आज अनुज ने भी उसे कहा कि तुम ब्रेक लो, ब्रेक की जरूरत है तुम्हें, तुम ब्रेक लो और मैं संभाल लूँगा। तो ये बहुत अच्छा किया। और पाखी को भी समझा दिया कि पाखी ये प्रोफेशनल बात है, जो भी कहना है ऑफिस में आके बोलो। तो आज सच में बहुत अच्छा डिसीजन लिया आज अनुज और अनुपमा ने, बहुत अच्छा लगा। पाखी को ज़रूरत है इसकी, नहीं है नाजायज़ डिमांड अगर मानेंगे, आज मानेगा तो हमेशा ही ऐसा ही देखेगी। और अनुपमा नाराज है अधिक से, तो ये तो लेने ही नहीं वाली थी, पता था, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कहीं भावुकता में और पाखी के साथ गलत ना हो, तो एक डर मन में बैठ भी गया था हमारे। तो आज वो अच्छा लगा। और बीच बीच पे रोमिल का टोकना और उसका जो बोलना, कमेंट्स पास करना, वो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था आज रोमिल। माना कि ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलते, पर जब शो में जो दिखा रहे हैं उसको देख के लगा कि आज रोमिल क्यूट लग रहा था। और वो जो सिगरेट के लेकर अनुपमा ने जो उसे समझाया, जो दोनों के बीच में बातें हुई, तो वो भी बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे लगता है रोमिल एक अच्छा बच्चा बन के साबित आएगा। इसका कैरेक्टर एक बहुत अच्छा है। धीरे धीरे अनुपमा समझ रही है रोमिल को। और 2 दिन से तो अच्छा ही लग रहा है, अनुज अनुपमा दोनों रोमिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि रोमिल सही में बहुत अच्छा बच्चा बन जाएगा। और आपने कहा कि बरखा को करारा तमाचा है, तो हाँ सही में है। बरखा ने तो सोचा भी नहीं है, उसको तो पता ही नहीं कि रोमिल और अनुपमा में चल क्या रहा है। जब ये सब सामने आएगा ना, तो तिलमिला उठेगी बरखा रानी। और अ, और अभी जब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रोमिल का ये सामने वाला रूप आएगा। ऐसा लगता है कि राखी के पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि फैमिली बोल के अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे इसे, और वो भी एक्सेप्ट तो कर ही लिया है, पर वो खुद को एक्सेप्ट कर लेगा इस फैमिली का मेंबर। और शायद वो राखी में छोटी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरी बात है कि आज कपाड़िया, सॉरी, शाम हाउस में भी आज बा अच्छी क्लास ले रही है, बहुत अच्छे से। अभी लग रही बा सास का रोल निभाते हुए। अब तक बा ताने मारने वाली, बहू पे अत्याचार करने वाली, तो आज अत्याचार नहीं लग रहा है, बहू को सबक सिखा रही है, बहू को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। बा नफरत नहीं कर रही है, चिढ़ रही है कि ये समझ क्यों नहीं रही है, और आजकल के बच्चों को हम बुरे क्यों लगते, जो भी उसके डायलॉग है। और आज समर का नाश्ते वाला जो दोनों की बातें, तो बा ने आज समर को नाश्ता दिया और उसको कहा कि देखे मत गुड़ के, तू अगर रहती उसकी जगह तो तेरे साथ भी ऐसे करती, तुझे भी हम भूखा नहीं जाने देते। बहुत अच्छा लगा बा, बहुत सही जा रही हो, ऐसी रहो बस। अच्छा लगता है अगर बा ऐसी है तो। और कल किसी ने कहा था कि पाखी के लिए, कि पाखी, कमेंट्स में मैंने सुना था कि पाखी ने कहा कि पाखी के साथ बहुत बुरा होना चाहिए और उसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा होना चाहिए तो अच्छा लगेगा, हम ये देखना चाहते हैं। पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हम जब बोलते हैं किसी के लिए, बोलते हैं गुस्सा आता है तो पाखी को सबक मिलना चाहिए। बाके में बा भी ऐसी थी, बा को बोलते थे कि बा का अभी पत्ता कट होना चाहिए, बा को निकाल देना चाहिए, और इसके
ऐसा होना चाहिए जो भी हम बोलते थे। पर जब बाघ के साथ गलत होना शुरू हुआ, किंजल ने बाघ को जवाब देना सॉरी किंजल ने डिम्पल ने बाघ को बदतमीजी करना शुरू किया, बाघ को जवाब देना शुरू किया, तब बहुत बुरा लगता था बाघ के लिए कि भाई एक बुजुर्ग है और ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने अच्छा, अगर हमको लगता हम थोड़े समय के लिए बोलते हैं कि अरे ये गलत पर्सन है, इसके साथ भी ऐसा ना चाहिए, पर वाकई में हम ये रील हो या रियल लाइफ हो, हम कभी किसी का बुरा देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं देख पाते, तब हमें उसके लिए भी बुरा लगता है। तो ये बात है। और आज बा अच्छा है, सुधरने की कोशिश कर रही है, डिम्पल को समझा रही है, बा को समझ में आ गया कि डिम्पल ने फ्रीज में से लेके खाया, कुछ लेके खाया, बा को समझ में आया, पर बा बोली नहीं कुछ, बा ने बाहर आके बोला कि हम लोगों को समझते नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और रिकैप में हाँ, एक बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि किंजल ने क्यों अनुपमा को मैसेज करके बुलाया। एक बार कहते हैं कि हम नहीं बुलाएंगे, हम घसीटते रहते, तो ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, मुझे तो पता नहीं, तो आने वाले वक्त बताएगा, कल के शो में शायद बताएंगे कि किंजल ने मैसेज क्यों किया। पर ये थोड़ा सा अजीब सा लगा देख के कि किंजल ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बा अभी हैंडल कर रही है अपने ढंग से, वनराज भी है और पूरा फैमिली सपोर्ट कर रहा है समर को, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें अनुपमा को बीच में पड़ना चाहिए। और अनुपमा वहाँ क्यों बुलाए ये तो पता चलेगा, पर हाँ रिकैप में जो दिखाया कि बिजली गोल हो गई, वाह बजा गया। और जो डिम्पल की हालत खराब होगी बिल इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए, तो बाद में अनुपमा ने अच्छा समझा दिया। पर अब देखते क्या होता है आगे। तो और कल कुमुदनी जी, मुझे कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा, आपके अंदाज बहुत चेंज हो रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कमेंट्स, पहले पूरा शो के जो कमेंट्स तो क्या, और जो पूरा शो का बारे में बताती है और अपने कमेंट्स, वो तो होते ही बहुत अच्छे, पर कल उसके साथ जो अभी आजकल आप ऐड कर रही है अपने खुद के पहले, तो वो भी बहुत फैंटेस्टिक था, अच्छा लगा मुझे। और श्रद्धा आपका तो बहुत अच्छा ही होता है, सच में अच्छा होता है, और अच्छा बोलती है, और आपका आवाज़ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकदम परफेक्ट है। और बहुत ही, आपने जो कहा कि श्रद्धा की वो आपका पहली बार है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, लगता नहीं, पर बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी कोशिश, क्या आप परफेक्ट ही हो, आप अच्छे से बात अपनी बात समझा के बताने में। और बाकी मनीषा जी, ख्याति जी, इन लोगों का भी बहुत अच्छा था। हाँ महिमा, कल आपका भी अच्छा लगा, आप खुश है और आप मुंबई पहुंच गए आपने बताया। और इस नए सफ़र के लिए, इस नए शहर और इस नए माहौल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका ये सफ़र बहुत अच्छे से जाए और जल्दी आप अपने परिवार को अपने साथ में रख सके, तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच, बस इतना ही बोलूँगी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, और बहुत बढ़िया ऑडियो था, आपने बहुत अच्छे से फिर अपनी बात को रखा है, और आप बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा सोचती हैं। तो बाकी आपने एक चीज बीच में कही है कि आपको वो अच्छा नहीं लगा कि केंजल ने अनुपमा को क्यों बुलाया है। तो मैं ये समझ रही हूँ, जितना मुझे लगता है कि हर बार मुसीबत के लिए बुलाते हैं, इस बार केंजल ने शायद ऐसे ही बुला लिया है कि मम्मी घर से होके जाना, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा खुशहाल लग रहा है पहले के निस्बत, तो इसीलिए शायद केंजल ने बुलाया होगा कि यहाँ से जो भी स्पेशल बनाया हुआ है वो खा के जाना वगैरह वगैरह, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो मैसेज किया है तो, और हालचाल भी जान लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। मैम गुड आफ्टरनून, मैं मनीषा दोषी। मैं चंद्रयान चंद्रयान की अभूतपूर्व सफलता के लिए मेरे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, सभी डिज़ाइनरों को, सभी नामी अनामी इंजीनियरों को हम सब की तरफ से बधाई हो, और हम इस अभूतपूर्व नज़ारे को, ऐतिहासिक पलों को मीडिया के द्वारा हम अपने को निहारा, तो इसीलिए हम पे सब पे गर्व है कि हम भारतीय हैं। अंजू मैम प्लीज़ आप 15 अगस्त के समान ऐसा देशभक्ति का जोश कहीं देखा नहीं है, इस तरह का वीडियो बनाइए। हमें आप पे बहुत गर्व होता है आप पे कि सीरियल के बारे में बताती हैं, तो हमें इस विषय के बारे में भी आप समझाएंगे। वर्षा जी, आपकी दीदी की आत्मा को भगवान शांति दे। आपने बहुत ही
बहुत ही तकलीफ़ देखी है, बहुत ही छोटी उम्र में। और आपकी आपकी बहन ने जो जुल्म सहन किए हैं, वो उसके लिए उन दरिंदों को, उन आपकी दीदी के हत्यारों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा ही। और आपने खीर का उदाहरण दिया तो मुझे बहुत आँख में आंसू आ गए। वर्षा जी, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर आप अंजू मैम के माध्यम से, आप अंजू मैम के माध्यम से सबको अपना थोड़ी सी भड़ास निकाल पाई, थोड़ा सा आपका मन हल्का हो गया होगा, ऐसी अपेक्षा रखती हूँ आपसे। वर्षा जी, आप हिम्मत रखिए। और ख्याति जी, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। सीमा जी, आपने अपने ऑडियो में बताया था कल कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हाथ उठाने को नहीं कहते। आपने वनराज ने जो शब्दों की प्रताड़ना अनुपमा को दी थी, वो आपने बताया। और कुमुदिनी जी, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। आशा करती हूँ आज आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी। और आप आपकी तबीयत ठीक होगी। और आपने ऑडियो में बताया कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार इस तरह के हैं, तो कुमुदिनी जी, सभी के रिश्तेदार इसी तरह के बरखा और अधिक जैसे ही ज़्यादातर होते ही हैं कि वो हमारा ही खा के हमारा ही घर को खोदते हैं। और अंजू मैम, मैंने अपनी बेटी के बारे में जो बताया था, सच में उसे तकलीफ़ है, लेकिन मैंने मैंने उसे यही वो अभी उसका एक ही गोल है, उसे एक्चुअली बनना है। और बाद में उसे दुनिया के सामने यही बोलती है कि मम्मी, आपने जो मुझे सिखाया है कि अभी कोई कुछ बोल रहा है उस पे ध्यान मत दो, लोग क्या कहेंगे उस पे ध्यान मत दो। दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहती है मेरी बेटी, इसीलिए वो अब एक्चुअली बनने के बाद ही किसी को जवाब देगी, तब तक वो नहीं कुछ बोलती है। और मैम, आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि दिल से आप, और मुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए आप और वर्षा जी, ख्याति जी, आप सबका शुक्रिया। मैम, मैंने धारावाहिक देखा था और उसके बाद में आपके चारों वीडियो देखे। पहला, अनुपमा अच्छी माँ बन जाएगी, अच्छी रोमिल की दोस्त बन जाएगी। और कल भी आपका वीडियो देखा था कि रोमिल अनुज का अच्छा दोस्त, और अनुपमा उसकी बनेगी माँ। और आज भी आपके वीडियो देखे। और दूसरा, आपने रोमिल के बारे में बताया था कि रोमिल इन लड़ना सीख गया है इन लोगों से, और अच्छा भला बुरा समझता है वो अपना। तीसरा, अनुपमा अनुज के अधिक के प्लान पे, मास्टर प्लान पे अनुपमा अनुज का भारी पड़ेगा प्लान। और सीख गया रोमिल सांपों को फन कुचलना। और चौथा, नाश्ता चोर डिम्पी की बत्ती गुल। ये सभी धारावाहिक, ये सभी आपके वीडियो देखे, इससे आप के पहले वीडियो से ये समझ में आया कि मैम, रोमिल को इंसान की पहचान है। और अनुपमा ने जिस तरह से उससे प्यार से बात की है, वो अनुपमा के सामने देखकर धीरे धीरे चुटकी भी लेता जा रहा है। और दूसरे में आपने बताया कि वही धीरे धीरे सच भी बोलता जा रहा है और इनको ताना भी देता जा रहा है, इनकी ये एक एक बात में बताता भी जा रहा है। तीसरे वीडियो में आपने बताया मास्टर प्लान अनुज अनुपमा का अधिक पे पड़ेगा भारी, उसमें भी आपने अच्छे से समझाया, लेकिन आपने उसमें पाखी के बारे में बताया कि पाखी जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी, तब तक कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। चौथे वीडियो में आपने बताया कि नाश्ता चोर डिम्पी की बत्ती गुल, उसमें आपने ये बताया है कि नाश्ता करने का उसको टाइम नहीं मिला और बनाने का, और उसको
बाद में उसने बा के किचन में से नाश्ता चुरा कर खा लिया। मैम, आज के धारावाहिक से मुझे जो बातें समझ में आई वो पहले बताऊंगी। अनुज अनुपमा बैठे हैं। अनुज अनुपमा को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अनुपमा को अधिक और पाकी का दिखावा करते हुए देख के गुस्सा आ रहा है, लेकिन अनुज ने इशारा किया तो अनुपमा चुप हो गई और बड़े ही अच्छे से उन लोगों का आने दिया नाश्ते की टेबल पर। और वो जो हमें दिखाया गया था वो अनुपमा के मन में चल रहा था, वो इस तरह का दिखाया गया। दूसरी बात, आज अधिक का दिखावा और बरखा के सामने उसने इशारा करके बताया। तीसरी बात, आज के धारावाहिक से ये सीखने को मिली कि रोमिल को अच्छे बुरे की पहचान है। उसने बोल भी दिया कि ये सब दिखावा है और बाद में अनुज अधिक और पाखी ने उसके सामने देखा तो उसने कहा ये तो सोशल मीडिया की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, शाह हाउस में बा ने बड़े अच्छे से डिम्पल को उसकी औकात भी दिखा दी और अपने हिस्से का काम करना भी बता दिया कि तुम्हारी तरफ का काम बाकी है साफ़ सफाई का, वो तुम कर लो। और समर के लिए उसने नाश्ता नहीं बनाया था तो बा ने समर को नाश्ता किए बगैर जाने भी नहीं दिया। चौथी बात, अनुज अनुपमा ने बहुत ही सहजता से अच्छे परिपक्व होने का परिचय दिया और पाखी ने कहा कि ये काम मेरी जगह अधिक कर लेगा तो अनुपमा ने कह दिया कि तुम्हारी प्रोजेक्ट की हेड मैं हूँ तो मुझे पूछे बगैर तुम छुट्टी भी नहीं लोगी, ब्रेक भी नहीं लोगी। और तुम अभी अपने बॉडी की ऑफिस में हो, दूसरी जगह काम कर रही होती तो तुम्हारे पति को थोड़ी तुम्हारी एक जगह बेच सकती थी। और अनुज ने बड़े ही शांति से अधिक से कह दिया कि तुम्हें अभी ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। मैम, अधिक कभी दिखावा कर रहा है, ये बात रोमिल ने अनुपमा के सामने सब जब नाश्ते की टेबल से उठ के गए तब रोमिल ने सबके सामने नहीं पर अनुपमा के सामने बोली। इसका मतलब अनुपमा को ये पता चल गया कि रोमिल को अच्छे बुरे की पहचान है। फिर रोमिल के हाथ से सिगरेट गिरती है तो अनुपमा ने उसे डांटने की जगह प्यार से समझाया कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तुम्हें लानी ही है, शो अप करना ही है और सुकून मिलता ही है तो तुम वो करो जिससे तुम्हें हमेशा के लिए सुकून मिलेगा और शो अप भी हो जाएगा तुम्हारा। दिखाना है तो अपनी खूबियों को दिखाओ, अपनी कमियों को मत दिखाओ। ये आज के धारावाहिक से मुझे समझ में आई। पर मुझे एक और बात लग रही है मैम, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। मुझे पाखी अभी नाटक कर रही है अधिक के साथ में, जिस तरह से अधिक उसे बेवकूफ़ बना रहा है पाखी भी अधिक को बेवकूफ़ी बना रही है, प्यार का नाटक कर रही है। वो अधिक को सारे सबूतों के साथ में सबके सामने एक्सपोज करेगी शायद, या सिर्फ अनुज अनुपमा के सामने बताएगी अधिक की सब बदतमीजियाँ वगैरह। और डिम्पल ने कुछ नाश्ता, खुद को टाइम नहीं मिला तो बा के किचन में से चुरा के खाया। उसे लग रहा था कि बा ने देखा नहीं है पर बा ने सब देख लिया था। बा ने उससे मन ही मन कहा कि नाश्ता मांग के खा लेती तो क्या गलत हो जाता। और कल के नए प्रोमो में या शायद आगे आने वाले प्रोमो में ये दिखाएंगे कि पाखी अनुपमा से कह रही है कि आपने पापा को एक मौका दिया था तो मैं क्यों नहीं दे सकती। और डिम्पल के घर की बत्ती गुल हो गई है, लाइट का बिल नहीं भरा होगा, इसलिए अनुपमा ने कड़े शब्दों में कह दिया कि अपना बिल खुद ही भरो। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और थैंक यू सो मच मुझे मॉरल सपोर्ट देने। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। बाकी चंद्रयान के लिए आपने बधाइयां दी हैं और वाकई बधाइयों वाला दिन था कल का। और आपने कहा है कि वीडियो बनाने के लिए, तो वो जो वीडियो इंडिपेंडेंस डे का था वो बच्चों को इनकरेज करने के लिए था, उन सबको सोसाइटी में इनकरेज करने के लिए था जो भी अपने यहाँ पे ये दिन मनाते हैं, उस दिन के जोश को मेंटेन करने का वीडियो था। तो चंद्रयान के लिए तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं और हम और आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं, यही बहुत बढ़िया है हमारे चैनल के लिए। तो मैं यही कहूंगी इसके बारे में। बाकी अनुपमा के बारे में जो भी आपने कहा है बहुत अच्छा है और आगे भी आपके ऐसे ही ऑडियो का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच मनीषा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और
आज का एपिसोड देखा अंजू जी, और आपका तीनों रिव्यू भी सुना मैंने। सच कहा आपने कि रोमिल को सुधार कर अनुपमा बरखा के मुंह पे करारा थप्पड़ लगाएगी। उसे एक करारा जवाब मिलेगा कि जिस लड़के को मैं इतना बदतमीज समझ रही थी और ये समझ रही थी कि अनुज और अनुपमा उसे कभी भी किसी भी वक्त घर से निकाल सकते, वही बच्चा आज इतना अच्छा हो गया, सुधर गया कि अनुज और अनुपमा की बातें मान रहा है। वो बहुत ही बुरी तरह से मुंह के बल गिरेगी बरखा। और आज सच में रोमिल का जो डाइनिंग टेबल वाला जो सीन था, सच में बहुत मजा आ गया। क्योंकि ये तो सच्ची बात है कि जहाँ पे अनुज और अनुपमा है, वहाँ पे कितना ही टेढ़ा आदमी क्यों ना हो और बिगड़ा हुआ बच्चा क्यों ना हो, एक न एक दिन सुधर ही जाता है। और जब वो आता है, अधिक और पाखी जब आते हैं, तब वो कहता है फेक। वो सच बात थी कि वो सुना अधिक को रहा था, अधिक को भी कुछ गुस्सा आया, लेकिन उसने वो गुस्सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अभी उसे गुड बुक में आना है पाखी के, और पाखी को अपने बोतल में उतारना है उसे। इसीलिए वो गुस्सा अपना पी लेता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। जब पाखी मांगती है कि मम्मी आपके हाथ के थेपले दो, अधिक को बहुत पसंद है, तब वो रोमिल कहता है थोड़ा जहर लगा के दे दो। कितना नाटक करता है, नौटंकी। और बिल्कुल अनुज ने सही फैसला लिया है। मैं भी जानती थी कि अनुज उसे इस नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करेगा, और बिल्कुल सही कहा पाखी को भी कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। सही कहा अनुपमा, अगर किसी और के ऑफिस में वो काम करती तो क्या वहां पे इस तरह से बोल सकती कि मेरे बजाय मेरे पति को दे दो प्रोजेक्ट? कोई नहीं देता। और तुम्हें जॉब मिली है तो तुम ऑफिस जाके बात करो, घर पर नहीं। और क्या अनुपमा ने डायलॉग मारा है कि ये मैं इस प्रोजेक्ट के हेड हूं और तुम्हें मेरे हाथ के नीचे काम करना है, इसलिए जो मैं कहूंगी वही होगा। सच कहा अनुपमा ने। उसे गुस्सा बहुत आया, सुनी नहीं आवाज और चली गई, लेकिन उस अनुपमा ने जो भी कहा और अनुज ने जो भी कहा वो दोनों सही थी। कह रही थी पाकी तुम चलो मेरे साथ, तो अधिक कह रहा था कि नहीं मैं उसे लेके आ जाऊंगा। तब अनुज कह देता है कि नहीं, तुम थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लो, मैं वो लंदन वाली मीटिंग मैं खुद हैंडल करूंगा। अब अनुज कपाड़िया अपने पूरी तरह से अपने बिजनेस में उतर चुका है, और उसे पता है इन लोगों ने कितने लॉसेस किए, और पाकी भी जानती है, लेकिन फिर भी पाकी उसकी साइड ले रही है। लेकिन आज तो रोमिल ने भी कह दिया कि सबको इसका नाटक दिखता है सिवाय पाखी के। और एक बात कि जो सिगरेट का पैकेट गिरता है, उसके बाद जो अनुपमा रोमिल से बातें करती है और उसे समझाती है, वो सीन भी बहुत अच्छा था। सच कहा कि अगर लत लगानी है तो संगीत की लगाओ, अपने हुनर की लत लगाओ, इसकी नहीं। बहुत ही प्यार से और बहुत ही शांति से अनुपमा ने रोमिल को बहुत अच्छे से समझाया कि कूल होना क्या होता है। स्मोकिंग करने से इंसान कूल नहीं होता। अपने हुनर को, संगीत नहीं तो स्पोर्ट में जाओ, आर्मी में जाओ, देश का नाम रोशन करो, वो कूल होता है। अगर शो ऑफ करना है तो अपने हुनर को शो ऑफ करो, इसको नहीं। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा था। और सबसे ज्यादा मजेदार सीन तो मुझे शाह हाउस का लगा अंजू जी, कि बा ने क्या बात कही है। वो भी देख रही है जब बा और बापू जी की जो खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही है, काव्या है वहां पे,
हाँ, बा कहती है कि किंजल ये सब होने के बाद मंदिर साफ कर देना, तो किंजल काव्या कहती है मैंने साफ कर दिया। अरे वाह, पहले तो बोले जैसे पहला महीना लगता था, औरतें आजकल की लड़कियां तो काम ही छोड़ देती है। तब काव्या कहती है ये प्रेगनेंसी है, कोई बीमारी थोड़ी है जो काम नहीं कर सकती। सच में बा और बापूजी वाली नोकझोंक भी बहुत अच्छी थी कि देखिए इसे, ये वही सास है जिसने अपनी बहू को 9 महीने तक काम करवाया और उसे परेशान किया। वो नोकझोंक उन दोनों की इन चारों की बातें सुन के डिम्पी को थोड़ा सा ये हुआ कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ये लोग कैसे मस्ती मजाक कर रहे। जैसे जाने गई तो कितने प्यार से बाने कहा, बहू रानी यहाँ आओ, रुको रुको, ये जितनी बार तुम ऊपर से नीचे जा रही हो अपनी चप्पल पहन पहन के, तो ये तुम्हारा एरिया, हमने हमारा एरिया साफ कर दिया, अब तुम्हारी जगह साफ करो। तो ये क्या है, तुमने महंगी चीजें तो मंगवा ली लेकिन इसको भूल गई। ये है झाड़ू सा और ये है पोछा सा। झाड़ू सा की झाड़ू सा का पति, पोछा सा। सच में अंजू जी वो बात सुन के ना इतनी हंसी आई, और जो रोमिल भी टेबल पे बीच बीच पे बोल रहा था उस पे भी बहुत हंसी आ रही थी। अब घर की साफ सफाई करो, हमने हमारा हिस्सा साफ कर लिया, तुम अपना हिस्सा साफ करो। सच में आज शाह हाउस का जो सीन दिखाया ना, बहुत मजा आ गया अंजू जी, कि प्यार से लेकिन बहुत अच्छे से समझा दिया। प्रीकेप में भी देखा हमने कि उसे गर्मी हो रही है तो कहती है यहाँ पे तो पंखा कूलर एसी सब चालू है, ऊपर क्यों बंद है। तो हमने हमारा बिल भर लिया, अब तुम अपना भरो। तो कितने ठसन से कहती है कि हमारा भी घर पे नहीं, आप भर लो। लेकिन क्या अनुपमा ने भी क्या जवाब दिया है, अपना बिल खुद भरो, तुम्हें अलग रहना था ना तो अब खुद भरो बिल, नहीं तो गर्मी में रहो। सही बात है, अनुपमा ने जो भी कहा सही कहा। डिम्पी मैडम, सिर्फ लकीर खींचने से, नया सामान मंगवाने से कुछ नहीं होता, घर के काम भी करने पड़ते। घर में इतने सारे लोग होते हैं तो सब काम डिवाइड हो जाता है, तो हमें कम काम करना पड़ता है। लेकिन जब वही अलग रहने के बाद जब खुद के ऊपर काम आता है, तब समझ में आता है कि घर कैसे चलाया जाता है। अब डिम्पी को आटे दाल का भाव भी पता चलेगा। खाना है मांग लेती, सही कहा बा ने, मांग लेती, लेकिन आजकल के बच्चों को कौन समझाएगा। अकड़, खुद चोरी तो किया, फ्रिज में से खाना तो निकाला, लेकिन वो ढक्कन ठीक से ढक नहीं पाई, तो बा को पता चल गया कि इसने इसमें से कुछ लिया, मांग के ले लेती। और बा ने भी कितने प्यार से समर को कहा, ये ले थेपला और खा, और ये एक रास्ते में खा लेना। तब बा डिम्पी से भी कहती, अगर तू भी जा रही होती तो तुझे भी भूखा नहीं जाने देते, तुम्हें भी इसी तरह से खाना देते। कितना भी हो, लेकिन सच है अंजू जी की, एक माँ का, चाहे वो दादी हो चाहे वो माँ हो, कोई भी हो, घर से कोई भी बच्चा भूखा निकले तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और बा का तो वो पोता है, तो वो कैसे भूखा जाने देती। और आज अपने बरखा के टाइम पे एक बात बताई कि सारा की जो संस्कारों की बात हुई, उसमें जो सारा की बात की, उसमें मैं कुछ कहती हूँ अंजू जी, जो सारा उस टाइम यहाँ थी तब की बात बताती हूँ कि सही कहा कि सारा से भी उसने उतना प्यार नहीं किया। क्योंकि हमने देखा है जब सारा आती है, चाची की बहुत बहुत ही उसकी तारीफें करती है, वर्गा को पसंद नहीं आता है। जब राखी के टाइम पे वो कहती है, छोटी से बातें करती है, तब छोटी पूछती है कि सारा दीदी मेरी मम्मी आपकी आइडल कैसे हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती। आइडल तो वो होता है, छोटी कहती है आइडल तो वो होता है जिसकी न्यूज़पेपर में फोटो छपती है, अवार्ड मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आइडियल वो भी हो सकता है जिसे देखकर हम कुछ सीखे। और जब जितना मैंने अनु चाची को ऑब्जर्व किया है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उससे पहले भी जब अनुपमा पग फेरे के लिए जाती है, तब भी अंशु जी वो
अनुज के पास आई थी, अनुपमा के पास, तब वो कहती है कि मुझे बाजार जाना है। तो अनुपमा पूछती है किस लिए? तो कहते हैं हैंडलूम का कुछ देखना है। तो तुम बिजनेस करना चाहती हो? हाँ चाची, आपकी तरह। यानी वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिक्स करके वो कुछ करना चाहती थी। तो उसने अनुपमा से बहुत कुछ सीखा है, जबकि उसने अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा। और ये भी बात सच है कि उसे ही पता चला था सबसे पहले कि अधिक पाखी को यूज करके अनुपमा को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ, उसकी वजह से वो चुप रह गई। अब देखते हैं आगे क्या दिखा, लेकिन अब बहुत अच्छा ट्रैक है। और एक बात अंजू जी कहना चाहती कि कल मैंने सोशल मीडिया पे अनुपमा का एक मुलाकात वाला वीडियो देखा। उसमें उसने कहा कि अनुपमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब जो ये राजन साई ने जो चीज़ लाई है डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी ट्रैक बहुत अच्छा था। और वो आज की दुनिया में भी होता है, आज भी हो रहा है हमारी सोसाइटी में, वही ट्रैक दिखा रहे। अब देखते हैं आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपने सच कहा कि अनुज अब अपने हिसाब से हैंडल करेगा अधिक को। देखते हैं अब आगे, सीरियल बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहा है। बाकी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और अच्छा लगा आज आपके ऑडियो में आपकी हंसी भी थी। वाकई में शाह हाउस को देख के मजा आ गया। डिम्पी को जिस तरह बात सुधार रही है, वो तो वाकई में एक सुधार वाला सीन भी है और एक कॉमेडी वाला सीन भी है। तो मजा आ रहा है देख के। तो आपने शेयर किया है बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर इरादा है, मन है भेजने का, अनुपमा के लिए कुछ भी कहने का, तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.